गवर्नमेंट, हमें पुनर्वास नहीं चाहिए। यह हमारा घर है, हमारा एरिया है, हमें यहीं रहना है। और हमें कह रहे हैं ना कि हम रेलवे की जगह पर बैठे हैं, हम रेलवे की जगह पे नहीं बैठे हैं। ये रेलवे की जगह नहीं है, ये गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट से खरीदी गई है, गवर्नमेंट को इसके सारे टैक्स दिए गए हैं। क्यों कर रही है सरकार ये आदेश जारी करना और यहाँ से सब कुछ खाली करवाना? जैसे इसको बोला जा रहा है कि शाहीन बाग बना दिया, तो जहाँ पर प्रॉब्लम होगी वो शाहीन बाग हो गया। जहाँ पर लेडीज आदमी औरतें अपने हक के लिए बैठेंगे वो शाहीन बाग हो गया। कि हम घर इतनी आसानी से नहीं देंगे और ना हम पुनर्वास लेंगे, मर जाएंगे लेकिन अपना घर खाली नहीं करेंगे किसी कीमत पे। हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर हम यहाँ से जगह अपनी नहीं छोड़ेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी मैं मलिन बस्ती में खड़ा हूं और आप हमारे पीछे यहां पर देख सकते हैं जिन जगहों को सरकारी ज़मीन बताई जाती है वहां पर देखिए कि बाकायदा निर्माण के यहां पर बोर्ड लगे हुए हैं। और ये देखिए आप यहां पर राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2003-04 में निर्मित किदवई नगर सड़क का लोकार्पण, और इसका बाकायदा लोकार्पण भी किया गया है हेमंत सिंह के द्वारा। और यहाँ आप देख सकते हैं नगर पालिका जो है परिषद हल्द्वानी की, वो यहाँ पर कामकाज भी करती। सारे काम जैसे बाकी जगहों पर होते हैं वो भी यहाँ पर हो रहे हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जहाँ कहीं भी अवैध निर्माण होता है वहाँ पर सीवर लाइन का, पानी का, ये सारी चीज़ें, स्कूल का, सरकारी जो चीज़ें होती हैं उनका कोई इंतजाम नहीं होता है। यहाँ पर सब कुछ वैसे ही है जैसा कि आपके घरों के आसपास है, बिल्कुल उसी तरीके से। और एक दिन से अचानक ये खबर आती है कि ये सभी जगह रेलवे की है और ये गिरा दी जाएगी। आप ये देखिए हमारे पीछे ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये सब खाक कर दी जाएंगी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रेलवे के पक्ष में रहता है। यहाँ पर रहने वाले तमाम लोग जो है वो बेघर हो जाएंगे। जो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं उन सब का जो ठिकाना है वो छिन जाएगा। ये 2003-04 में लोकार्पण हुआ था इसका, तो इसमें क्या क्या चीज़ें सुधार की गई थी, किस चीज़ का पैसा आया था, काहे चीज़ का लोकार्पण हुआ था? इस सर सभी कुछ है, जैसे कि सिविल लाइन है, हाँ। और रोडें हैं, सीसी रोडें पड़ी हैं, सारे विकास कार्य हुए हैं। और बाकी क्या नाम है, सारे विकास कार्य हुए हैं, सभी कुछ सारी सुविधा है। मलिन बस्ती है ये, और जो हमारा संविधान कहता है कि मलिन बस्ती जो एक बार सरकार घोषणा कर देती है मलिन बस्ती है जी बताइए। तो उसका एक्ट को देखते हुए फैसला लीजिए कोर्ट जो भी है। पहले बसाया पुनर्वास क्या करा जाएगा। और फिर जो हमें देखिए, हमें ये पता कि जगह रेलवे की है या नजूर लैंड है, किसी की भी है, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन ये मलिन बस्ती है, मलिन बस्ती का जो एक्ट है उसके तहत अगर आपके प्रोजेक्ट में अगर ये जमीन आपको चाहिए तो ले लीजिए भले ही, लेकिन हमारा पुनर्वास कीजिए उससे पहले। जी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मान लेते हैं एक मिनट को कि ये रेलवे की ज़मीन है और आप लेना चाहते हैं, ठीक है हम दे देंगे खुशी खुशी, लेकिन हमारे रहने के लिए ठिकाना होना चाहिए, हमारा पुनर्वास होना चाहिए। नहीं तो हमें अपनी ज़मीन में कौन जगह देगा, अपने घर में हमें कौन ठिकाना देगा? यहाँ पर जो युवक है जो जी, ये अभी सर ने कहा पुनर्वास रेलवे की जगह नहीं है। ये जगह सरकार, देखिए यहाँ पे हाउस टैक्स आता है, गवर्नमेंट को हाउस टैक्स देते हैं। जब यहाँ पे मिस्टर पियर्सन थे ना 1947 में, जब भी बनभूलपुरा एरिया में 728 मकान थे, ये हमारे सारे गवर्नमेंट यहाँ पे फैसिलिटी है। ये गवर्नमेंट, हमें पुनर्वास नहीं चाहिए। ये हमारा घर है, हमारा एरिया है, हमें यहीं रहना है। और हमें कह रहे हैं ना कि हम रेलवे की जगह पर बैठे हैं, हम रेलवे की जगह पे नहीं बैठे हैं। ये रेलवे की जगह नहीं है, ये गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट से खरीदी गई है, गवर्नमेंट को इसके सारे टैक्स दिए गए हैं। हम कोई अवैध बस्ती पे नहीं है, ये अवैध बस्ती नहीं है ना, ये घेरी हुई बस्ती है जिसका हाउस टैक्स आता है, गवर्नमेंट से सारी खरीदी हुई है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ सिविल लाइन पड़ी हुई है, पानी का बिल, लाइट का बिल, सब कुछ देते हैं। ये अवैध नहीं है, ना हमें पुनर्वास चाहिए। ये हमारी ही जगह है, हमारे दादा परदादा पुरखों की जगह यहाँ पर है। जब हल्द्वानी बस रहा था ना, काठगोदाम में 32 मकान, आवास विकास में 47, और इस बनभूलपुरा में मिस्टर पियर्सन के समय में 1947 में मेरे दादा थे यहाँ पे, जब भी 728 मकान यहाँ पर थे। तो ये हमारा तो मालिकाना हमारा हक है, मलिन बस्ती है, सारी फैसिलिटी है गवर्नमेंट की। हम कैसे पुनर्वास, हमें पुनर्वास नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ महिलाएं हैं, एक साफ पर कह रही हैं कि हमें कोई पुनर्वास नहीं चाहिए, हमारी जमीन है, हम अपना ठिकाना छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप एक बात बताइए, मैंने आज से कम 15 साल पहले ना बीएड का फॉर्म भरा था, तो उस टाइम पर कोटा था,
उस टाइम पर मांगा गया था स्थायी निवासी प्रमाण पत्र। स्थायी निवासी और निवासी में दोनों में फर्क होता है। निवासी प्रमाण पत्र जो बाहर के आए हुए होते हैं उनका है, ठीक है, करंट जहाँ, हाँ सॉरी, करंट जिनकी लोकेशन है। बट स्थायी निवासी ये है कि हम स्थायी हैं यहाँ से। तो मैंने 15-16 साल पहले स्थायी निवासी मांगा, बनवाया था जब, उस टाइम पर मुझसे 60 साल पुराना मांगा था तहसील में कि आप 60 साल पुराना प्रूफ लाइए जब आपका स्थायी निवासी बने। उस टाइम पर मैंने 60 साल पुराना प्रूफ दिया था। अच्छा, तो जब अगर ऐसा गैर कानूनी थी तो स्थायी निवासी बनाना ही नहीं चाहिए। स्थायी मीन्स क्या हुआ कि हम परमानेंट यहाँ के हुए ना, तो स्थायी निवासी है मेरे पास। ऐसा क्यों कर रही है सरकार ये आदेश जारी करना और यहाँ से सब कुछ खाली करवाना? क्या होता है ना, जो हियरिंग होती है वो चारों तरफ से नहीं ली गई है, डॉक्यूमेंटल या तो पूरे हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए उन्होंने उसी आधार पर फैसला लिया। लेकिन जब डॉक्यूमेंट हैं, जब तक गवर्नमेंट देखेगी नहीं, और सबसे पॉलिटिक्स हर चीज में आती है। सबसे मेन चीज है पॉलिटिक्स। खुल के कोई नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। नहीं, मैं बता देता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर 90% मुस्लिम रहते हैं और ये बीजेपी का वोट बैंक नहीं है, इसीलिए यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। जैसे इसको बोला जा रहा है कि शाहीन बाग बना दिया, तो जहाँ पर प्रॉब्लम होगी वो शाहीन बाग हो गया। जहाँ पर लेडीज, आदमी, औरतें अपने हक के लिए बैठेंगे वो शाहीन बाग हो गया। और सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पर धरना प्रदर्शन स्थान अवेलेबल है। हम लोगों ने जब यहाँ पर कैंडल मार्च निकाली थी, मैं तो यहाँ नहीं थी, लेकिन कैंडल मार्च निकाली, छतरी चौराहे से आगे क्यों नहीं जाने दिया? आप लोग कौन होते हैं हमारे हद डिसाइड करने वाले? कैंडल मार्च जो शांति पूर्वक मार्च निकाला जा रहा है उसको भी नहीं निकालने दिया गया। और एक चीज और अब निकल कर आई है हमारे देश में, अगर कहीं बड़ी तादाद में मुस्लिम किसी चीज को लेकर के वो प्रदर्शन करते हैं या अपनी मांग करते हैं तो उसे दिल्ली का शाहीन बाग घोषित कर दिया जाता है। उन्हें तरह तरह मतलब देश विरोधी ताकतें घोषित करने की कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा कोई सा पेपर, इसका फॉरेस्ट का पेपर रद्द हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन मैं जयपुर में रहती हूँ, मैंने देखा तो उन लोगों को धरना प्रदर्शन के लिए स्थल दिया गया। हम लोगों के लिए धरना प्रदर्शन के लिए ये हमारी हद है। अच्छा, ये मतलब ये तो क्लियर है, ये मुसलमान पर गलियों में पूरी पुलिस लगा दी गई है और गाड़ियों से वो मुनादी करते हुए जा रहे हैं। पुलिस है, काफी सारी पुलिस है। अभी आपने देखा ही होगा, थोड़ा सा भी अगर कोई भूल चूक से भी बच्चा भी कुछ बोल देगा तो पुलिस वाले उसको उठा के ले जाने वाले ही होंगे मे भी, इसलिए इतनी पुलिस फोर्स है। पुलिस फोर्स है, जनता ने तो शासन को वोट दिया, वो कहाँ है? अच्छा, एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आप लोगों के पक्ष में नहीं रहता है तो फिर क्या करेंगे? यहीं बैठे रहेंगे। तोड़े घर ही तो तोड़ेंगे, जब घर ही नहीं होगा इंसान का तो इंसान कहाँ जाएगा? हम तो बैठे रहेंगे। तोड़ो घर भाई, अगर आपको तोड़ना, आज हम मकान खाली कर दे, अपना सामान लेके कहाँ जाना है ये तो बताए कोई। सामान लेके जाना कहाँ है? और जब अगर ये रेलवे की जमीन थी, पहली बस्ती बसी होगी तो किसी ने तो उसमें सपोर्ट करा होगा ना कि आप बसाओ। मैम, आप बताइए क्या लगता है कि ये जो फैसला है किस तरीके से इसे देखते हैं आप? फैसला हमारे ही हक में आएगा। इंशाअल्लाह नहीं साहब, फैसला हमारे ही हक में आएगा। इतनी पब्लिक है, इतनी दुआएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं तो दुआ दिखेगी। हमारे ही हक में आएगा फैसला। और रही घरों की, हम घर इतनी आसानी से नहीं देंगे और ना हम पुनर्वास लेंगे। मर जाएंगे लेकिन अपना घर खाली नहीं करेंगे किसी कीमत पे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। यहीं बैठे रहेंगे? यहीं बैठे रहेंगे। मर पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, ले जाए, कुछ भी डंडे मारते हैं। मारे, डंडे मारे, कितने मारेंगे? जब घर ही नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, ये बताइए। जी बताइए। जी मैम, हाँ जी बताइए। बेइज्जती कर सकते हैं हमारी, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर हम यहाँ से जगह अपनी नहीं छोड़ेंगे। वो बच्चों को उठा के ले आए, महिला को उठा के ले आए, किसी को उठा के ले जाए वो, मगर हम अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। हम जेल भरेंगे, जेल में भी रोटी देंगे। जी दादी, खड़ा होता था जब हम यहाँ, घर कोई नहीं था, 3 घर थे सिर्फ। आज समझ में 50-60 साल हो गए इस मोहल्ले में रहते हुए। हमारे पास तो प्रूफ है, हमारे ससुर म्यूनिसिपैलिटी में नौकर थे, हमारे पास वो भी प्रूफ है। आ गई समझ में? आज हम इतना पर हमारे पोती पोता जवान हो गए, आ गई समझ में? हमारा आदमी सिर पर नहीं है तो बताओ हम क्या करें? कितना परेशान कर रखा है पब्लिक को। तो यहाँ की जो सरकार है उसको भी इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये संख्या जो है 1000, 2000, 100, 200 की नहीं है, बल्कि यहाँ पर लगभग 50,000 लोग हैं और लगभग 4500 घर हैं। वो सभी 4500 लोग बेघर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे और ये कहाँ रहेंगे? आप लोगों को है जानकारी यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पे ढल तोड़ने था, रेलवे था, वो चल रहा है तो इधर वो बोलो है तो हम अपने हल नहीं तोड़ने देंगे। अगर हमारे हल टूट जाए तो हम कहाँ जाएंगे?
तो यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारा घर टूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे, कौन होगा सहारा। मैम ये बताइए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, अभी क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं? भाई हम कुछ नहीं सोच रहे, हमें तो हटना ही नहीं है यहाँ से, हम जाएंगे ही नहीं कहीं यहाँ से, कहाँ जाएंगे। हमारे बाप मतलब 20 साल की उम्र में आए थे, 70-80 साल की उम्र में वो ख़त्म हुए, हमारी इतनी उम्र हो गई तो हम कहाँ जाएंगे अपना घर छोड़ के, ये बताओ। हैं इतना सामान लेके हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, हैं हमारा तो कुछ है भी नहीं। अच्छा, इसको कह रहे हैं कुछ लोग कि ये दिल्ली का शाहीन बाग बनता जा रहा है। भाई शाहीन बाग बने या और कुछ बने, हमें तो बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो या शाहीन बाग का मुद्दा हो, हमें तो कहीं जाना ही नहीं है, हमें तो यही मानना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रेलवे की जमीन है यहाँ पर, अवैध कब्जा है ये। भाई अवैध कब्जा कहाँ से हो गया, हमारे बाप 70 साल की उम्र में ख़त्म हुए हैं, 20 साल की उम्र में वो आए थे और इतने टाइम हमें हो गया, तो 70-80 साल पुराने तो हमारे माँ बाप हैं और हमें भी इतना टाइम हो गया, तो हम कहाँ से वो रेलवे का मुद्दा हो गया यहाँ पर, ये तो हमारा है। बहरहाल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतज़ार है, सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला करता है। अगर ये फैसला यहाँ पर रह रहे लोगों के पक्ष में आता है फिर तो सहूलियत है, अन्यथा इन सभी के ऊपर एक ऐसा पहाड़ टूटने वाला है जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की है। बने रहिए आप द लाइव टीवी के साथ, हम आपको यहाँ की हर अपडेट देते रहेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।